बड़ी खबर लखनऊ से, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण के धंधे का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 360 डिग्री छानबीन शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के लिए इस केस के एक एक तार को सुलझाना छोटी बात नहीं। डॉक्टर रमीज का जाल कहां कहां तक फैला हुआ था, हर अपराधी को खोज निकालना होगा और हर अपराधी का हिसाब करना होगा। रखना उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। रहस्यमयी डॉक्टर रमीज 360 डिग्री छानबीन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में बहुत कुछ समेट लिया है। यही वजह है कि धर्मांतरण के एजेंट रमीज के हर जुर्म का चुन चुन कर हिसाब शुरू हो गया है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ होने के बाद यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। अब रमीज के नेटवर्क को खंगाला जाएगा। उसके इस अवैध खेल से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जाएगी। डॉक्टर रमीज का किस किस से कहां तक कनेक्शन था, इसकी पड़ताल होगी। डॉक्टर रमीज ने किस मोहरे से कौन सा काम कराया, ये भी पर्दाफाश होगा। ये भी पता लगाया जाएगा कि कहीं डॉक्टर रमीज नेटवर्क का खुद ही मोहरा तो नहीं था। रमीज के नेटवर्क की छानबीन का पहला चैप्टर होगा जेल में बंद रमीज से जुड़ा। रमीज के लिए एसटीएफ के पास सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है। रमीज से इतने सवाल होंगे कि वो जवाब देते देते हर राज को खोल देगा। एसटीएफ की ओर से रमीज से जो सवाल पूछे जाएंगे, उनकी कुछ अहम बातें ऐसी हो सकती है जैसे कि कितनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया क्या थी, कैसे दबाव बनाया, पहली पत्नी या कथित पत्नी का भी धर्मांतरण हुआ क्या, जाकिर नाइक के वीडियो क्यों देखते थे, जाकिर से प्रेरित थे, धर्मांतरण का संगठित रैकेट था, कितने लोग शामिल थे। इसके अलावा जेल में बंद रमीज के माता पिता से सवाल किए जाएंगे। रमीज के माँ बाप पीलीभीत से गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एसटीएफ ये जानना चाहेगी कि रमीज के गैंग में उसके माँ बाप का क्या रोल था। इतना ही नहीं, केजीएमयू केस में कई एंगल से जांच होगी, जैसे कि इस केस में काजी और गवाह की तलाश, आरोपी के मोबाइल फोन डेटा की जांच की जाएगी, इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप खंगाले जाएंगे, दिल्ली ब्लास्ट और पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल होंगे, केजीएमयू कैंपस में गतिविधियों की जानकारी ली जाएगी, धर्मांतरण गैंग का फंडिंग नेटवर्क कहां तक फैला था, आरोपियों ने कहां-कहां और कब-कब यात्रा की। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के सामने अब ऐसा टास्क है जिसके तार देश के अलग-अलग राज्यों से ही नहीं, सीमा पार से भी जुड़े हो सकते हैं। सबसे अहम बात तो ये होगी कि रमीज के इस पूरे अवैध प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कहां छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां मौनी अमावस्या के मौके पर हर्षा रिछारिया संगम तट पर पहुंची और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने हालांकि आरोप यह लगाया कि उन्हें 2 घंटे तक स्नान के लिए रोका गया। संगम तट पर पहुंची हर्षा और उनका यह कहना 2 घंटे तक उन्हें रोक कर रखा गया। स्नान करना वो चाह रही थी, जहां पर जाना चाह रही थी, 2 घंटे उन्हें रोका गया। तो हर्षा रिछारिया, जो कि पिछली बार बहुत मशहूर हो गई थी, सोशल मीडिया में बड़ी इनकी चर्चा थी। स्नान के लिए जा रही है मौनी अमावस्या के मौके पर। जी जी, क्या कहेंगी आज की तैयारियों को लेकर के? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का जो स्नान है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। हमें बहुत ज्यादा 2 घंटे तक बिठाया गया, जिसके बाद हम जाके अब आ पाए स्नान के लिए। बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये है, ठीक है, महादेव की शायद यही इच्छा है। पर्व है तो स्नान तो कर रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल।